प्रेरक विषयक प्रश्न। ये मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किसके प्रयुक्त होकर प्रथम प्रधान प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है? वाक्य भाष्य। मन आदि अचेतन पदार्थों की प्रवृत्ति रूप लिंग से उसकी प्रेरणा करने वाले किसी विशेष तत्व के विषय में प्रश्न करना ठीक ही है, क्योंकि रथ आदि अचेतन पदार्थों की प्रवृत्ति भी चेतन प्राणियों से अधिष्ठित होकर ही देखी है, इससे अधिष्ठित हुए बिना नहीं दिखी। मन आदि अचेत पदार्थों को भी प्रवृत्ति देखी ही जाती है, यदि यही उसके चेतन अधिष्ठान के अस्तित्व का अनुमापक लिंग है। मन आदि इंद्रिया नियम से प्रवृत्त हो रही है, उसकी प्रवृत्ति बिना किसी चेतन अधिष्ठाता के बन नहीं सकती। इस प्रकार सामान्य चेतन का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष रूप का ज्ञान न होने के कारण यह विशेष विषयक प्रश्न उचित ही है। कैन इष्टतम, किससे इच्छा किया हुआ यथार्थ, किसकी इच्छा मात्र से मन अपने विषयों की ओर गिरता यथार्थ चाहता है, यानी वह किसकी इच्छा से अपने विषय में नियमानुसार व्यापार करता है। जिससे मनन करते हैं वह विज्ञान नियमक अंतःकरण मन है। यहाँ किसके द्वारा प्रेरित हुआ ऐसा उपमा परक अर्थ लेना चाहिए। इशित और प्रेषित शब्दों के मुख्य अर्थ यहाँ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा मन आदि को विषयों की ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु। इंद्रियों की स्वतः प्रवृत्ति तो केवल विषयों का प्रकाश मात्र, आत्मा मन आदि को विषयों की ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु शिष्य को। वह तो सबसे विलक्षण और नित्य चित्त स्वरूप होने के कारण नित्य चिकित्सा के अधिष्ठाता, मतलब राजा लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है, इसकी परीक्षा के लिए उसे चकोर के सामने रख देते हैं। विष मिश्रित अन्न को देखकर चकोर की आंखों का रंग बदल जाता है। इस प्रकार चकोर की केवल सन्निधि मात्र से ही राजा की भोजन में प्रवृत्ति हो जाती है, इसके लिए उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। चकोर पक्षी के समान उसकी प्रवृत्ति में केवल निमित्त मात्र है। यहाँ प्रकरणवश प्राण शब्द से नासिका में रहने वाला वायु समझना चाहिए। चलन क्रिया प्राण नियमक होने से प्राणों को प्रधान माना गया है। इंद्रियों की स्वतः प्रवृत्ति तो केवल विषयों को प्रकाशन मात्र ही है। मन आदि में चलन क्रिया तो प्राण ही की है, इसलिए प्राण की प्रधानता है। वह प्राण किससे युक्त यथार्थ प्रेरित होकर गमन करता यानी चलता है। वाणी का भाषण भी किस निमित्त से होता है। प्राणियों के नेत्रों और श्रोत्रों को प्रेरित करने वाला कौन देव है। यथार्थ जो चेतन तत्व विषयों इंद्रियों का अधिष्ठान है वह किन विशेषणों से युक्त है। इस प्रकार पूछने वाले योग्य शिष्य से गुरु ने कहा, तू जो पूछता है वह मन आदि इंद्रिय समूह को अपने विषयों की ओर प्रेरित करने वाला कौन देव है और वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता है, सो सुन। आत्मा का सर्वनियंत्रत्व। जो सूत्र का सूत्र, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वह प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अवतरण नहीं है के समान कोई क्षत्रादि का स्व व्यापार विशिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अवयव सहयोग से उत्पन्न हुए सूत्रादि का जो चेदाभास प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अवयव सहयोग से उत्पन्न हुए सूत्रादि का जो चेदाभास की फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचन हुए सूत्रादि का जो चेदाभास की
फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचना संकल्प एवं निश्चित्व आदि रूप फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचना संकल्प एवं निश्चित्व आदि रूप व्यापार है, उसी से ये जाना जाता है कि गुह आदि निश्चित्व आदि रूप व्यापार है, उसी से ये जाना जाता है कि गुह आदि के समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्रादि कारण कलाप वरुरतोरा आदि के समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्रादि कारण कलाप वरुरतोरा है, वह श्रोत्रादि से संहत पृथक कलाप वरुरतोरा है, वह श्रोत्रादि से संहत पृथक कोई तत्व अवश्य है। संहत पृथक कोई तत्व अवश्य है। संहत परार्थ मतलब दूसरे के साधन रूप हुआ करते हैं, इससे कोई सूत्रादि का प्रयोक्ता अवश्य है, वह ज्ञात ये जाना जाता है। अतः ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उत्तर ठीक ही है। शंका किंतु ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि पद का यह क्या अर्थ प्रेरित है, क्योंकि जिस प्रकार एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार एक श्रोत्र का दूसरे श्रोत्र से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। समाधान ये भी कोई दोष नहीं है। यह इस पद का अर्थ इस प्रकार है, श्रोत्र अपने विषय को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है, यह देखा ही जाता है, किंतु श्रोत्र का वह अपने विषय को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नित्य असंहत सर्वांतर चेतन आत्मज्योत के रहने पर ही रह सकता है, न रहने पर नहीं रह सकता। अतः उसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि कहना उचित है। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होता है। जिस तेज से प्रदीप्त हुआ सूर्य तपता है इत्यादि श्रुति भी यही इसी अर्थ की घोतक है। तथा गीता में भी कहा है, जो तेज सूर्य में प्रस्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, हे भारत, इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है। कठोपनिषद में भी कहा है कि वह नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है इत्यादि। सूत्रादि इंद्रिय वर्ग ही सबका आत्मभूत चेतन है, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। उस भ्रांति का इस पद से निराकरण किया जाता है। अतः सूत्रादि यथार्थ उनकी सामर्थ्य का निमित्त भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्मवेताओं की बुद्धि का विषय सबसे अंतरतम कुटस्थ अजन्मा अजर अमर और अभय रूप है। इस प्रकार ये उत्तर और शब्दार्थ ठीक ही है। इसी प्रकार वह मन का अंतःकरण का मन है, क्योंकि चित ज्योति के प्रकाश के बिना अंतःकरण अपने विषय संकल्प और अध्याय निश्चय आदि में समर्थ नहीं हो सकता। अतः वह मन का भी मन है। वह यहाँ बुद्धि और मन को एक मानकर मन का निर्देश किया गया है। यदा चोच वाच, इस वाक्य में यत शब्द का यस्मात अर्थ हेतर्थ में, क्योंकि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, क्योंकि वह मन का मन है। इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदों से संबंध है। वाचोह वाचम, इस पद समूह में वाचम पद की द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति के रूप में परिणित कर ली जाती है, जैसा कि प्रणस्य प्राणम में देखा जाता है। यदि कहो कि वाचोह वाचम, इस प्रयोग के अनुरोध से प्राणस्य प्राणम इस प्रकार द्वितीया ही क्यों नहीं कर ली जाती, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि बहुतों का अनुरोध मानना ही युक्ति संगत है। अतः सौ प्राणस्य प्राण, इस समूह पद के स और प्राण दो शब्दों के अनुरोध से वाचम इस शब्द को ही वाक इतना कहना चाहिए। ऐसा करने से ही बहुतों का अनुरोध युक्त स्वीकार किया समझा जाएगा। इसके सिवा यदि पूछी हुई वस्तु का निर्देश प्रथमा विभक्ति से ही करना उचित है। अभिप्राय यह है कि जिसके विषय में तूने पूछा है वह प्राण का यानी प्राण नामक वृत्ति विषय का प्राण है, उसके कारण ही प्राण का प्राणन सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा से अनधिष्ठित प्राण का प्रणयन संभव नहीं है। जैसा कि यदि ये आनंद स्वरूप आकाश न होता तो कौन जीवित रहता और कौन श्वासोश्वास करता। ये प्राण को ऊपर ले जाता है तथा अपान को नीचे की ओर छोड़ता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। यहाँ इस उपनिषद में भी ये कहेंगे कि
कहेंगे ही कि जिसके द्वारा प्राण प्रणयन करता है उसको तू ब्रह्म जान। शंका, परंतु यहाँ श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रसंग में द्राण को ही ग्रहण करना उक्ति संगत है, प्राण को नहीं। समाधान ये ठीक है, किंतु श्रुति प्राण को ग्रहण करने से ही द्राण का भी ग्रहण किया मानती है। इस प्रकार प्रकरण को यही अर्थ बतलाना अभिष्ट है कि जिसके लिए संपूर्ण इंद्रिय समूह की प्रवृत्ति है वही ब्रह्म है, तथा वह ब्रह्म चक्षु का चक्षु है, रूप को प्रकाशित करने वाले चक्षु इंद्रियों में जो रूप को ग्रहण करने की सामर्थ्य है वह आत्मचेतन से अधिष्ठित होने के कारण ही है, इसलिए वह चक्षु का चक्षु है। प्रश्न, कर्ता को अपने पूछे हुए पदार्थ को जानने की इच्छा हुआ ही करती है, इसलिए तथा अमृता अमर हो जाते हैं, ऐसी फलश्रुति होने के कारण भी उपयुक्त सूत्रादि के सूत्रादि रूप ब्रह्म को जानकर इस प्रकार यहाँ ज्ञात्वा क्रिया का अध्याहार किया जाता है, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, जैसा कि ब्रह्म को जानकर मुक्त हो जाता है। इस उक्ति की सामर्थ्य से सिद्ध होता है जीव सूत्रादि करण कल्प को त्याग कर सूत्रादि में ही आत्मभाव करके उनकी उपाधि से युक्त होकर जन्मता मरता और संसार को प्राप्त होता है। अतः सूत्रादि का सूत्रादि रूप ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा जानकर और अतिमोचन करके सूत्रादि में आत्मभाव को त्याग कर धीर पुरुष प्रेय तथा पुत्र मित्र कलत्र और बंधुओं में अहमता ममता के व्यवहार रूप इस लोक से विलग होकर यानी संपूर्ण व्यसनाओं से मुक्त होकर अमृत अमरण धर्म हो जाते हैं। जो लोग सूत्रादि में आत्मभाव का त्याग करते हैं वे धीर यानी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि विशिष्ट बुद्धिमत के बिना सूत्रादि में आत्मभाव का त्याग नहीं किया जा सकता। कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं, किन्हीं ने केवल त्याग से ही अमरत्व लाभ किया है। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए जीव बाह्य वस्तुओं को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। कोई बुद्धिमान पुरुष अमृतत्व की इच्छा से इंद्रियों को रोककर अपने प्रत्यगात्मा को देखता है, जिस समय उसके हृदय की कामनाएं छूट जाती है, इस अवस्था में वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है। अथवा ऐसा त्याग तो अतिमुच्छ इस पद से ही सिद्ध हो जाता है। अतः अल्प अस्मालोकापेण का यह भाव समझना चाहिए कि इस शरीर से अलग होकर यानी मरकर अमर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सूत्रादि का भी सूत्रादि रूप है। इसलिए आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व